हमारे साथ आमिर कादिर साहब भी मौजूद हैं। बात कर रहे थे हम जादू के हवाले से और आपने थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से होता है। तो इन परिंदों के परों के ऊपर, इनकी चूंचों के ऊपर, इनकी काट के जो जादू करते हैं और इनके दिल के ऊपर ठीक है जादू किया जाता है। ये लोग जादू करते हैं। ठीक है। और परिंदों के खून से जो तवीज़ात लिखे जाते हैं उनको तंत्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तंत्र कहते हैं। अच्छा। जो परिंदों के खून से जादू किया जाता है उसको तंत्र कहते हैं। ठीक है। और एक तीसरी टाइप तावीज के वाले से भी बता रहे जी, थे। मैं अभी आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा जी, हूँ। जी। और जो जानवरों की हड्डियों के ऊपर किया जाता है जादू, जैसा आपने सुना होगा कि किसी का, ये लोग अल्लाह ताला माफ करे, जैसे कहते हैं कि किसी का बेड़ा गर्क हो गया, किसी को तबाह करना, मियाँ बीवी में जुदाई कर देनी, किसी का घर तबाह कर देना, किसी का कारोबार तबाह कर देना, ये आता है जब तीन होते हैं, वो एक जंतर, मंत्र और तंत्र। जब तीनों को मिला के हड्डी के ऊपर ये तवीज लिखते हैं, तावीज़ात लिखते हैं, तो समझ लें उस बंदे का या उस घर का या उस फैमिली का अल्लाह ताला माफ करे, या जमीन के अंदर दे जाते हैं। दुनिया को कहते हैं बंदे को मार देना, ये वो लोग ये काम कर दिया। ये तीन चीजें, जंतर, तंत्र और मंत्र, जब ये तीनों को मिक्स करके हड्डी के ऊपर जो तवीज लिखते हैं तो समझ लें अल्लाह माफ करे, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। अच्छा आमिर साहब, ये तीनों जो लोग हैं या तीनों तरह के जो जादू जिनको आपने स्पेसिफिक थोड़ा डिफाइन भी कर दिया है, जी, जी। ये तीनों डिफरेंट तरीके से सीखे जाते हैं? और क्या एक ही बंदा ये तीनों सीख लेता है या अलग अलग बंदे हैं इसके लिए? सीखने से तो एक बंदा भी सीख लेता है, ये डिपेंड करता है सीखने ऊपर, क्वालिटी उसमें कितनी है। आमिल से ऊपर जब वो कामिल, उसको कहते हैं जो अपने काम का पूरा, जिसको गिरफ्त हो अपने काम के ऊपर, ठीक है, उसको कामिल कहते हैं। सही। तो ये वो ही बंदा करेगा जो इसको पूरा हैंडल करेगा, इसको सीखेगा। तो मैंने पहले बताया कि चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं, ये पूरे 25 से 30 हैं इकसाम जादू की, जो पूरे नहीं उतरते, ये नहीं लेके चलते। ये 3 किस्म के जादू है जिनका फोकस ज्यादा है, यही जादू ये कर रहे हैं 3 किस्म के। तीसरा आ जाता है तवीज़ात के जरिए। तवीज़ात में ये इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुरानी आयात इस्तेमाल करते हैं, कुछ अल्लाह ताला के नाम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ शैतानी कुफर के नाम। नूरी इल्म में नहीं आता? ये बुरा मैं बता रहा हूँ इसी तरफ। ठीक है। ये 3 चीजें इस्तेमाल कर, इसमें 2 चीजें होती हैं। ठीक है। बुरा तो होना ही होता है, इसमें साथ नफा भी होता है। अच्छा, नफा भी होता है। नफा और बुरा दोनों। ठीक है। अगर किसी का नफा करना होना, इन्हीं बुरी चीजों से उसको फायदा पहुंचाते हैं ये। सही। उसका बुरा भी कर देते हैं। किसी का, यानी कि मैंने पहले अल्फाज इस्तेमाल किया, किसी का बुरा करना और हद से ज्यादा, यानी कि बेड़ा गर्क कर दें, जिसको अल्फाज, ये लफा तो बहुत बुरा है कि किसी का बेड़ा गर्क करना, लेकिन ये करते हैं, ये इस हद तक जाते हैं। सही। ठीक है। ये 3 ज्यादा चल रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इसका हल कैसे होगा, इसका तोड़ कैसे होगा? नहीं, ये आमिर साहब यकीनन हम आपसे हल की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क के, एक तो ये 3 तरीकाकार हो गए ना जिससे जादू किया जाता है गलत इस्तेमाल के लिए, तो क्या जादू इस्तेमाल किया जाता है कि सही? तो आप तोड़ के बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि आप कोई प्रोसेस यूज करते हैं, क्या होता है, किस तरह से इसको तोड़ा जाता है? देखिए, तोड़ का हर बंदे का तरीकाकार जो है ना मुख्तलिफ है। ठीक है। हमारा तरीकाकार जो थोड़ा डिफरेंट है जी, बकौल लोगों के भी। उसमें यह है कि जादू का पता कैसे चलेगा? हाँ, मतलब कि कोई ज़हनी बीमारी तो नहीं है, ज़हनी बीमारी हम तो उसको नहीं जादू तो नहीं कह रहे, बाकी जादू है। हाँ जी। या किसी के कहने से जादू साबित तो नहीं हो गया। अगर जादू कहा गया तो फिर उसको साबित भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, ताकि जब साबित हो उसका हल किया जाए। ठीक है, ठीक है, उसको हल दिया जाए ना, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। पहले ये तो पता चले कि जादू है भी कि नहीं, कहने से जादू तो नहीं हो गया। उसका प्रोसेस हमारा जो तरीकाकार है वो ये है कि हम हाथ की हथेली के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्क्रीन बनाते हैं। स्क्रीन बनाते हैं? स्क्रीन बनाते हैं। अच्छा। उसको डिब्बा कह लें, उसको स्क्रीन कह, लोग उसको टीवी कहते हैं। ये टीवी बन गया ब्लैक कलर का। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब जो बंदा, सॉरी टू कट यू, ये उस शख्स या उस औरत या खातून के हाथ में बनाते हैं जो इसका विक्टिम होता है, जो मुतासिर होता है, जो विक्टिम होता है। तो ये नहीं है कि एक छोटा बच्चा बिठा दिया जिसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, या उसको क्या कह दिया तो उसने कहना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। वो छोटा है चाहे बड़ा है। ठीक है। हमारे प्रोसेस में पूरी फैमिली बैठ जाती है, जो माशाल्लाह सारे समझदार होते हैं, नाने दादे बाप बहने भाई सब बैठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो विक्टिम होता है ना, हम उसको सेंटर में बिठा लेते हैं, उनके दरमियान में। उसके हैंड के ऊपर ये ब्लैक कलर की स्क्रीन बनाते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर आपने देखना है आपको नजर क्या आता है। हम उसको कुछ नहीं कहने, इसमें ये नजर आएगा, ताकि उसका माइंड ना बन जाए। ठीक है। जो नजर आएगा आपने वो बताना है हमें, या कुछ नहीं बनता। ठीक है। इसके ऊपर वो चीज आएगी, वो बंदा या वो मेल या फीमेल आएगी जिसने जादू करवाया होगा। वो कोई भी, वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, उसकी यहाँ पे छवि बननी शुरू हो जाएगी। मतलब किस तरह से प्रॉपर उसकी शक्ल नजर आना शुरू हो जाएगी? शक्ल उसकी शक्ल आ जाएगी, छवि बनेगी, उसकी शक्ल आ जाएगी। अच्छा। जिसको लोग देख के वो फैमिली पूरी, वो विक्टिम हाली नहीं, वो देखेंगे ये इस तरह की एक लेडीज की शक्ल बनी है, ये आंखें, ये नाक है, ये होंठ है, ये उसका चेहरा है, रंग काला है, गोरा है, सांवला है, किस तरह, हत्ता के उसके यहाँ पे तिल भी होगा गाल के ऊपर, तो वो भी आ जाएगा।
वो हाथ के ऊपर नजर आना हाथ के शुरू ऊपर हो नजर है। जाए। अगर अच्छा। उस लेडीज ने बाल में स्टिचिंग की हुई है, कुछ भी किया हुआ है, बाल ब्राउन किए हैं, ब्लैक किए हैं, गोल्डन किए हैं, वो भी आ जाएगा। और किए हुए हैं तो उसका पूरा स्केच ऊपर आ जाएगा। ठीक है। उसको वो देख के हम उसको पूछेंगे, ये वो कहते हैं ये एक लेडीज है, हम कहते हैं देखे ये कौन है, इसका हुलिया वो पूरा बोलते हैं। जब हम कहते हैं जब इसका आपने इतना क्लियर हुलिया बोल दिया है तो फिर आप इसको जानते हैं, वो कहते हैं ये हमारी फलां रिश्तेदार है। ठीक हो गया, वो विक्टिम कह रहा है। अब उसके साथ हम पूरी फैमिली खड़ी कर देते हैं, उसके वालिदैन, बहन, भाई, माँ बाप सब खड़े कर, ताकि वो भी देखें ये हाँ हमें भी नजर आ रहा है, ये फलां हमारी फलां ही रिश्तेदार है। ये साबित अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, ये साबित अभी भी नहीं हुआ कि ये जो लेडीज आई है, सवाल है कि ये क्यों आई है। हमने कहा कि ये वो लेडीज जिन्होंने आपके ऊपर जादू कराया, फलां रिश्तेदार बकौल आपके कि ये हमारी फलां रिश्तेदार है, लेकिन जादू अभी साबित नहीं हुआ। आपका ध्यान आ जाएगा कि आमिर साहब ने कुछ ऐसा काम किया, हम सब के माइंड पकड़ लिए। हाँ, हिप्नोटाइज कर दिया ठीक है शायद। जी? हमारे ज़हनों में ये औरत थी, हमें शक था, तो हमारे ज़हन पकड़ के उस शक हमें दिखाना शुरू कर दिया है और हमने देखना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये वही औरत है। बताया कि साबित अभी हम क्या करेंगे, इसको साबित करने के लिए जैसे आपके पास आम हर घर में हर बंदे के पास एक मोबाइल फोन होता है जी। छोटा कैमरा हो, बड़ा कैमरा, जो सा मर्जी हो, ठीक हम है। उसको तो इसको ऑन कर दें, क्योंकि वो मोबाइल फोन जो एक मशीन है। आमिर कादरी आपका ज़हन पकड़ लेगा, इन सबका ज़हन पकड़ के वो दिखा देगा जो वो दिखाना चाह रहा है, जो आप देखना चाह रहे हैं। सही। ठीक है ना। लेकिन वो मोबाइल फोन का कैमरा या बड़ा कैमरा होगा, वो कहेगा अगर तो यहाँ मौजूद होगी वो लेडीज तो इसको हम उठा लेंगे, सही। तस्वीर इसकी ले लेंगे, हम इसकी वीडियो बना लेंगे, 1, 2, 4 तस्वीरें लेंगे ताकि पता चले। अगर तो मौजूद होगी तो कैमरा तस्वीर ले लेगा, अगर मौजूद नहीं होगी तो कैमरा कहेगा ये खाली डिब्बा, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, ये कैमरे लेकिन हमें नजर आ रहा के है। हवाले से ही थोड़ा बताएगा कि मतलब कैमरा कैप्चर कर लेता है इस तरह की क्रिएचर्स को? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा रहे हैं, बेशुमार अच्छा। करवाए हैं। अच्छा, कोई स्पेसिफिक कैमरा है कि तो नॉर्मल हम कोई फोन भी आम के- कैमरा हो, फोन के सादा कैमरा? कैमरा हो, जिस तरह का मर्जी ले। मतलब हमारे फोन के कैमरास भी? जी, आपके फोन के कैमरे जो आपने अभी खुद पकड़ा हुआ इसकी है। वजह से ठीक है। फसाद ज्यादा नहीं हो जाते फैमिलीज में से, जब वाज़ेह तौर पे एक बंदी को बता दिया गया है कि भाई ये औरत है, ये एक फलां शख्स है जिसने आप पे जादू करवाया है, और जाहिर है जब किसी को ये पता चलेगा फलां शख्स या औरत मेरे पे जादू कर रही है और मेरी तबाही हो रही है, वो तो उसको मारने तक नहीं जाएगा। देखें बात ये है कि अगर वो मारने पे नहीं जा रहा या उसको नहीं पता, बुरा तो उन्होंने तब भी हो रहा है उनके साथ, लेकिन वो इस सोच में है कि हमें कम से कम पता चले कि कौन कर रहा है, हम उससे एहतियात कर सकें। ठीक है, हाँ। ठीक है, देखिए ठीक जो है। लास्ट में मैंने बताया ना तबीज़ात के जी। जरिए, जिसमें कुरानी आयत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपने मतलब की निकाल लेते हैं, अल्लाह ताला के नाम शामिल करते हैं और उस शैतानी महलूक के नाम भी शामिल करते हैं, तब जाके तैयार करके किसी का बुरा भी करना हो या किसी का अच्छा करना हो। ठीक है, ठीक हो। ठीक है। इसके हल की तरफ भी यकीनन हम जाएंगे कि हल definitely। है क्या, और जो 3 तरह के आपने टाइप्स बताएंगे उनके क्या अलग अलग से हल है, और क्या हल करवाने के लिए भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ एंकर पर्सन मुशारिब भी मौजूद हैं। मुशारिब, आप मुझे पहले हमेशा ये बड़ा तजस्सुस रहा है, मैं पूछती बहुत हूँ ज्यादा, कि absolutely। वाई 2013 से लेके 2000 माशाल्लाह से 21 भी खत्म होने वाला है बहुत जल्द, तो आपने ये जो जिन्नों भूतों वाले शो है वो क्यों सिलेक्ट किया और मुसलसल किए जा रहे हैं, क्या इंटरेस्ट था आपका इनमें? ये सबका ही सवाल होता है। ऐसा है कि ये पहले बचपन में हॉरर डाइजेस्ट पढ़ने का शौक, ठीक है। हर एक को बुक्स वगैरह, उस टाइम में तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, हाँ जी बिल्कुल। तो हॉरर बुक्स वगैरह मैं बहुत पढ़ता था। ठीक तो है। अपने इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे वाकयात किसी के रिलेटिव्स या कुछ ऐसे घरों में मैं सुनता था कि जी वहाँ पे जिन्नात हैं। बचपन में बहुत सी एक उस टाइम बात चली थी जी रूह बुलाते हैं, तो इन चीजों में काफी इन्वॉल्व मैं कैंडल्स वगैरह लगा के? हाँ, मतलब वो काफी जो हम फिल्मों में भी अच्छा, देखते ठीक हैं। तो ये है कि अब उस टाइम पे काफी इंटरेस्ट हुआ, फिर आई स्टार्टेड लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय एजुकेशन। अच्छा, तो उस दौरान फिर मुझे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये हॉरर शोज पाकिस्तान में आना शुरू हुए, फिर मेरा भी इंटरेस्ट था हॉरर में, तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी, तो फिर आई स्टार्टेड दिस। और अभी तक ये है कि लोगों का प्यार है, और वरना ये बहुत जुड़े मुश्किल रहते है। तो आपका इंकाउंटर हुआ है कभी किसी इस तरह की मखलूक से? डेफिनेटली हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, हर जगह की एक अपनी कहानी होती है। आजकल जिस तरह ये टॉपिक भी जादू और जिन्नात के वाले से, अब मोस्टली ऐसा हो रहा है कि हम जहाँ जिस घर में भी जाते हैं वहाँ पे जिन्नात जादू के जरिए भिजवाए जाते हैं। वो घर हॉन्टेड नहीं होता, वो किसी स्पेसिफिक बंदे पे जादू किया जाता है जिसके जरिए चीजें भिजवाई जाती हैं। अभी रिसेंटली ऐसे भी हम लोगों ने घरों में इन्वेस्टिगेट किया है जिन पे जादू हुआ है। बिला शुबा अल्लाह का कलाम सच है। तो अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया
کہ بچے اگر دیتا ہوں تو وہ میرے ہاتھ میں، کسی کو محروم کرتا ہوں تو وہ میرے ہاتھ میں، رزق کی کشادگی، فراخ دلی اور اس کی تنگی، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تو میں کسی اور کا دروازہ جا کر کیوں کھٹکھٹاؤں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں ہم educate کرنے کی جادو سے یا جنات سے ہم وہ نہیں کرے تو ڈیفینیٹلی جیسے ہم ایک بات ہی نہیں ہے نا تو کرنے والی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، یہ فرق رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ ہاں فرق کیا ہے. ایک تو عطائی جو عامل لوگ ہوتے ہیں ان میں اور جو کامل لوگ ہوتے ہیں ان میں، اور اس کے بعد کے یہود لگاتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی جادو موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ پروسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو پروسیس میں ہر چیز آ جاتی ہے صحیح جس کو وہ کیچ بھی ہو جاتی ہے ثبوت کے طور پہ. اس کے بعد اس کا حل آتا ہے. ٹھیک ہے اگر وہاں جادو نہیں ہے، جو بھی کپڑے کٹ رہے ہیں، بال کٹ رہے ہیں، بلڈ کے چھینٹے آ رہے ہیں، پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہوتا ہے. اچھا یہاں پروسیس میں دیکھیں گے ہوتا ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوگا تو یہاں یہ جو سکرین ہے یہ بالکل صاف رہے گی، یہاں پہ کچھ نہیں آئے گا. مطلب ایسا ہم نے ریکارڈنگ کی جس پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہمارے گھر میں یہ چھینٹے آتی ہیں، یہ چیزیں کرتی ہیں، یہ اردو میں یا ہندی میں کچھ لکھا جا رہا ہے، گوشت کا کوئی آپ کو ٹکڑا مل رہا، چھچڑے مل رہے ہوتے ہیں، کچھ انوالومنٹ ہوتی ہے تو یہ پروسیجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے انوالومنٹ ہوتی ہے تو یہ پروسیجر ہوتا ہے. صحیح. اچھا اس کے بعد توڑ کیا ہے پھر؟ چلیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ عورت یا یہ شخص یا یہ بابا جی ہیں جنہوں نے کروایا. نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی توڑ جو مین جس کی چیز ہے توڑ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اتنا پیارا تحفہ دیا ہے، سورت فلک اور سورت ناس کی. ٹھیک ہے جی، یہ وہ دو آیتیں ہیں جو دنیا کا اور بڑے سے بڑا جادو بھی اس کے آگے بھی بات. ٹھیک ہے اللہ پاک نے ان دو آیات میں نا ہر چیز جادو کے والے ہر چیز کا اس کا حل رکھ دیا. ٹھیک ہے یہ دو صورت ہے، سورت فلک اور سورت ناس. ٹھیک ہے. اور اگر انسان اس کو اپنے ورد میں رکھ لے، گاہے بگاہے پڑتا رہے، تو سمجھ لے اس کے ایک تو حصار ہو جائے گا، ایک دوسری ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی اس کے آگے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ جنرلی بتا رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی اگر کسی بندے پہ ہو گیا جادو تو اس کو پھر پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھی جائیں آیات. ٹھیک ہو گیا. ناظرین جزاک اللہ جناب، یہ تھا آج کا پروگرام جہاں پہ آج ہم نے بات کی جادو کے حوالے سے اور جنات کے حوالے سے ڈیٹیل میں ہم نے اس طرح سے تبصرہ کیا. اور ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، ایجوکیٹ کرنا تھا. جب تک آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا. ہاں جادو بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جنات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہر مسئلہ جو آپ کے گھر میں پیش آتا ہے تو وہ جادو نہیں ہوتا. ہاں لازمی نہیں وہ جادو نہیں ہوتا. جناب اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. دعا امید یہی کہ آپ کا دن بہترین اور خوشگوار گزرے. اپنا بہت سے رکھیے گا خیال، دعا میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.